चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये रखेंगे बिकॉज़ थोड़ा सा क्रंच है टाइम का। तो आज हुआ क्या है कि ट्रोलर्स को एक वीक भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो ट्रोल कर पाए। अभी तक ट्रोलर्स ट्रोल कर रहे थे कि मार्केट 1500 पॉइंट्स ऊपर आ गई, मार्केट 2000, ये एक्सपेक्टेड था। 23,700 मैंने अपडेट कर दिया था व्हेन मार्केट वाज ऑन 21,964। वहाँ से 23,700 की जर्नी, हाँ हो सकता है हम 100-150 पॉइंट और ऊपर चले गए। लेकिन एक वीक भी मार्केट ने ट्रोलर्स को मौका नहीं दिया कि वो मुझे एक वीक तक अच्छे से ट्रोल कर पाए। आज 2 दिनों में करीब करीब 400-500 पॉइंट्स की नीचे की गिरावट आपने देख ली। इसलिए मैं बार बार इवेंचुअली गिरेगी मार्केट, गिरना तो पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं फ़ायदा करा होगा, कहीं ना कहीं आप ट्रैप में फंसने से बचे होंगे। मैंने बहुत बार अलग अलग तरीके से कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इवेंचुअली गिरना तो पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारा ग्रुप में या वीडियो के थ्रू मैं अपडेट करता रहा हूँ। शॉर्ट्स, जो पोजिशनल शॉर्ट्स थे वो होल्ड है, अभी भी होल्ड है, देखते हैं कब तक होल्ड करना है, राइट। अब यहाँ से क्या, इसका मतलब ये है कि गिरावट स्टार्ट हो गई? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। मार्केट हो सकता है एक बाउंस ले, 640 700 की तरफ जाए, वहाँ से वापस से पोजिशनल शॉर्ट्स एक्टिव होंगे, वहाँ से फिर गिरावट की तरफ। अच्छा, एक डेवलपमेंट क्या है ना, एक चीज़ को समझिएगा ध्यान से, बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा इसलिए ध्यान से समझिएगा। दो तरह के करेक्शन होते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया, प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन। अभी तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था प्राइस वाइज करेक्शन, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। करेक्शन किस में? टाइम वाइज करेक्शन में। मतलब अगले 1-2 वीक तक हो सकता है मार्केट इसी रेंज में आपको मिले। 1,000-1,200 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 1,000-1,200 पॉइंट सेटिंग, देखिए आपको लग रहा है कि वो 1,000 पॉइंट है, हालांकि वो है 3-4% ही, ठीक है। परसेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो 1,000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मतलब ऊपर हो सकता है 700 जाए, वापस से हम 500 की तरफ आए, 23,000 की तरफ जाए वापस से। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 वीक तक के लिए रह सकती है। दूसरा, गिरावट के पीछे रीज़न क्या है? ना बढ़ने का कोई रीज़न था, ना गिरने का कोई रीज़न है। हालांकि अगर देखना चाहें, न्यूज़ वगैरह फॉलो करना चाहें, जीडीपी फोरकास्ट कट किया गया है एसएनपी के तरफ से। वर्ल्ड बैंक का भी फोरकास्ट आएगा जीडीपी का, प्रोबेबली वो भी कट करेंगे। फिर आरबीआई का अगले विदिन अ वीक आरबीआई का भी पॉलिसी है, उसमें वो क्या जीडीपी का फोरकास्ट रखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो किस तरह से आती हैं। अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या अच्छा हो जाएगा, है ना। इकोनॉमी आपकी, जीडीपी फोरकास्ट आपकी कट की जा रही है, ग्रोथ आपका कट किया जा रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छे नहीं आए हैं, इस बार भी एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी यू नेवर नो क्या हो जाए। तो एग्रेसिव शॉट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं वो 23,800 23,700 के लेवल के लिए वेट कर रहे हैं कि वापस से आए। आएगा या नहीं आएगा वो नहीं मालूम, लेकिन आएगा तो वहाँ वापस से शॉर्ट होगा, बहुत अच्छे खासे शॉर्ट पोजीशंस बनेंगे। और अगर 800 आएगा तो ये भी आप मार्क कर लीजिए, अगर 23,800 900 आया तो 24,000 भी हम इस बार पार करेंगे, लेकिन फिर गिरेंगे। तो ट्रेंड नहीं चेंज होता है, एक रिट्रेसमेंट था ऊपर की तरफ। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये ऊपर की तरफ में ये एक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। लेकिन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, रिपोर्ट्स, डेटाज जो कह रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स जो कह रहे हैं, रिट्रेसमेंट्स या आपके लेवल्स जो कह रहे हैं, वैल्यूएशन जो कह रहा है, आने वाले रिजल्ट्स जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना एनालिसिस करते हैं, अपना प्रेडिक्शन करते हैं, राइट। तो मेरा जो प्रेडिक्शन था
मैं अभी भी बियरिश हूँ, मैं पिछले 4 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बियरिश हूँ, तो बियरिश हूँ, ठीक है। बाकी चार्ट पे आज नहीं जाएंगे, डेली चार्ट पे 23,400 का लेवल, 100 और 200 डेमा है, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग आई, तो फिर 800-700 फिर भूल जाना होगा हमें कुछ दिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए। टूटना इसका अगर है तो फिर कल देखते हैं। अगर वहाँ टूटा 23,400 तो फर्दर आप 200 पॉइंट आप रख लें, मतलब 23,200 250 आराम से हम टच कर जाएंगे। तो 400 इज़ वेरी क्रूशियल। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैं मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम। अच्छा, टेलीग्राम में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है, वहाँ पे लाइव मार्केट में हम आज मैं शेयर नहीं कर सकता क्या क्या, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज हमने ग्रैब आउट की हैं पुट्स में और बहुत सारी स्टॉक्स में भी। तो टेलीग्राम का लिंक आपका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। व्हाट्सएप पे मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट इज़ नाउ फुल। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव डिस्कशन हमारा चलता रहता है। वन मोर डेवलपमेंट की पुट अनवाइंडिंग जो है अगर होगी, मतलब पुट राइटर्स अभी भी फंसे हैं, अभी भी ट्रैप्ड हैं, तो अब जो मार्केट गिरेगा ना वो शॉर्ट्स की वजह से नहीं गिरेगा, पुट अनवाइंडिंग की वजह से गिरेगा। तो अगर पुट अनवाइंडिंग होती है तो वो एक ट्रिगर कर देगा फॉल, और वहाँ से मतलब पुट अनवाइंडिंग का मतलब जो जिन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा है तो वो तो फंस गए ना अभी। तो वो जब अपने पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो उसके वजह से एक शॉर्टफॉल, एक फॉल आ सकता है। बैंक निफ्टी 51,250 और 51,100 का लेवल ध्यान में रखिएगा, दोनों में से किसी भी साइड अगर टूटे तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल सकता है। 23,450 कल के लिए और 23,525, ये दोनों में से एक लेवल अगर टूटता है, ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, तो एक मूवमेंट आपको मिलेगा। हालांकि 23,400 380 का लेवल बहुत क्रूशियल है, वो टूटा तो बहुत दिक्कत है। आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी डिटेल्ड एनालिसिस मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे में डालूंगा, सैटरडे संडे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। टेलीग्राम का आप वो कर लीजिए, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।